Let's start our first unit of Standard 9, The Fun, The Head, Part 2. We have already learnt about the future school in this chapter. The story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. जैसे कि हम फ्यूचर की स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे अभी जो हमारी स्कूल्स है और जो बुक्स है वो शायद उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज. तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है जो आपको कुछ आइडिया देंगे. द स्कूल ऑफ द फ्यूचर, तो फ्यूचर की जो स्कूल है तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, तो वहाँ पे बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेंगे. जो क्लासेस होगा वो रियल क्लासेस नहीं होगा, वर्चुअल क्लासेस होगा. और जो टीचर है वो जैसे कि अभी हम इंसान हैं तो ऐसे नहीं होंगे, वो कैसे होंगे? रोबोटिक टीचर होंगे. और जो होमवर्क और हम जो काम करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, वो सब कैसा होगा? मूविंग टेक्स्ट. जैसे कि हमारी बुक में जो वर्ड्स पड़े हुए हैं तो फ्यूचर में वो वर्ड्स वैसे नहीं रहेंगे, वर्ड्स चेंज होते जाते हैं. अभी तो हम जैसे कि 10th पेज पे जो पढ़ रहे हैं वो वैसे के वैसे कभी भी देखेंगे तो ऐसा नहीं रहेगा, चेंज होते रहेंगे. जब भी खोलेंगे तब नया आता रहेगा. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये यूनिट. तो मार्गी इवन रॉट अबाउट इन द नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May. तो मार्गी अपनी डायरी में 17th May 2157 यानी कि आज से 137 ईयर्स के बाद स्कूल कैसी होगी वो लिख रही है अपनी एक डायरी में स्कूल के बारे में. शी रॉट, उसने लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. उसने ऐसा लिखा कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. वो बुक कैसी है? एकदम पुरानी है. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather. तो मार्गी बताती है जब वो उसके ग्रैंडफादर ने उसको बोला था कि जब वो छोटे थे तो उनके भी दादाजी ने उनको बताया था, There was a time when all stories. तो एक ऐसा टाइम होगा जहां पे एक ऐसा टाइम था जहां पे सारी स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर. वो सारे पेपर पे लिखे हुए थे. दे टर्न द पेजेस, उसको हम चेंज करते थे. विच वेयर येलो एंड क्रिंकली. तो उसको जो बुक मिली थी वो पेज टर्न करके देखती है और वो सारे पेजेस थे वो येलो हो गए थे और क्रिंकली मतलब मुड़े हुए थे. एंड इट वॉज ऑफल फनी टू रीड वर्ड्स. तो एकदम वो नया मजा आ रहा था उसको ये देखकर, अजीब लग रहा था कि ऐसे वर्ड्स रीड करके. दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. तो वो वर्ड्स स्क्रीन पे चेंज होते हैं, वैसे चेंज नहीं हो रहे थे, वो स्टिल वहीं के वहीं पड़े रहे थे, यू नो. एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो जब हम पहली बार पढ़ते हैं जो वर्ड्स वो सेम टू सेम उसमें पड़े रहते थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं, वो मूव नहीं हो रहे थे, ऐसे कैसे पड़े हुए थे. जी सेड टॉमी, उसने बोला, जी व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. तो ये बुक है तो जैसे कि हम पढ़ लेते हैं उसके बाद उसको हम फेंक देते हैं. आई गेस, मुझे लगता है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें हजारों बुक्स पड़ी रहती है और उससे भी ज्यादा पड़ी रहती है. आई वुडंट थ्रो इट अवे, जिसको हम फेंकते नहीं है. सेम विथ माइंड, मेरे को भी ऐसा ही लगता है, सेड मार्गी. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड.
वो सिर्फ 11 साल की थी। टॉमी जितनी उसने बुक शायद उसने नहीं देखी थी। ही वॉज 13, टॉमी 13 ईयर्स का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली है? मार्गी ने टॉमी से पूछा। इन माई हाउस, टॉमी ने बोला मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो वो पॉइंट किए बिना वो देख रहा था और वो बिजी था रीडिंग करने में। और उसने बोला कि इन द एटिक, एटिक मतलब एक स्टोर रूम होता है घर में, जैसे कि सेल्फ होता है, उसके नीचे कुछ स्टोर करते हैं सामान, वहां से उसको ये बुक मिली थी। व्हाट्स इट अबाउट? तो ये बुक में किसके बारे में लिखा है? तो टॉमी बोलता है स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? मार्गी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। मार्गी बोलती है स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है, मुझे तो नफरत हो गई है स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को स्कूल अच्छी नहीं लगती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब उसको ज्यादा वो खराब लग रही थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully। तो उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दे रहा था और उसके मार्क्स ज्योग्राफी में बकवास, मतलब बहुत खराब से खराब हो रहे थे। उसकी मम्मी ने दुखी होकर उसके सर पे हाथ फेरा। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और काउंटी इंस्पेक्टर जो ऐसे मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर को टीचर जो रोबोटिक होते हैं उसको ठीक करने वाले को वो बुलाती है। ही वॉज अ राउंड लिटल मैन, अ रेड फेस एंड हॉल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने वाला था, वो एक राउंड लिटल मैन, एक गोल मटोल था, उसका रेड फेस था एंड उसके पास टूल का एक बॉक्स था और डायल्स एंड वायर्स भी थे उसके बाद बंधे हुए। ही स्माइल्ड एट मार्गी। वो मार्गी को स्माइल करता है। एंड गेव हर एन एप्पल। और उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। और टीचर को लेके जाता है। मार्गी हैड हॉप्ड। ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो उसको ऐसी आशा थी कि अब ये कब ठीक होगा, उसमें ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। बट ही न्यू हाउ राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो। और कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा और उसके ज्यादा लगेगा। देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वेर शोन एंड क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। फिर वापिस 1 घंटे के बाद वो ब्लैक एंड अगली, वो एक काला सा परछाई के जैसा था, और अगली मतलब खूबसूरत नहीं होता है, उसको हम अगली बोलते हैं, बड़ी स्क्रीन्स में दिखाई देगा। और वापिस सारे लेसन और क्वेश्चंस वो पूछेगा। दैट वाजंट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड, वो इतना अच्छा नहीं था। और मार्गी को जो पार्ट वो सबसे ज्यादा हेट करती थी, वो पार्ट था मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। जहां पे उसको होमवर्क, जैसे यूएसबी ड्राइव होती है, ऐसा कोई पावर पोर्ट होगा, वहां पे जो होमवर्क सबमिट कर रही थी वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और पेपर्स भी वहां पे डालने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। तो ऑलवेज उसको लिखने पड़ते थे, पंच कोड में लिखने पड़ते थे और उसको लर्न भी करना पड़ता था। जब से वो 6 साल से थी वो ऐसे ही कर रही थी। और मैकेनिकल टीचर जो टेस्ट लेता था उसको टाइम भी नहीं लगता था और फटाफट उसके मार्क्स उसको दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गिस हेड। तो वो स्माइल करने लगा काउंटी इंस्पेक्टर, और जब उसने ये ठीक कर दिया उस टीचर को और मार्गी को शाबाशी देता है। ही सेड टू हर मदर, वो मार्गी के मदर को बताता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। तो ये आपकी बच्ची का कोई दोष नहीं है इसमें मिस जॉन्स,
I think the geography sector was geared a little too quick. मुझे ऐसा लगता था कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो बहुत थोड़ा सा क्विकली हो गया था। जैसे कि वो मार्गी कितने साल की थी, 11 साल की थी, बट वो 14 या 15 या 16 ऐसी एज में जो बच्चों को क्वेश्चन आंसर करते हैं उस लेवल पे पहुंच गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो सकता है। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने उसको वापस 10 ईयर्स के लेवल पे ला दिया है। एक्चुअली हकीकत में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो मार्गी जो कर रही है तो उसकी जो पैटर्न है और उसकी जो प्रोग्रेस है वो अभी संतोषकारक है। एंड ही पैटेड मार्गिस हेड अगेन, वो वापिस अपने मार्गी के सर पे बात घुमाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर, वो ऐसा महसूस करती थी कि उसको ठीक करने में लंबा समय लग जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक बार टॉमी का टीचर को भी ऐसा ही हुआ था, तो उसको एक मंथ लग गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, तो टॉमी को वो बताती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, वो टॉमी उसकी तरफ से जैसे कि वो बहुत महान है ऐसे उसके तरफ देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये हमारी काइंड की स्कूल नहीं है स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, कि हमारे टाइप की स्कूल नहीं है, तो ये तो बहुत शादियों के सदियों पुरानी है। ही एडेड लॉफ्टीली, लॉफ्टीली मतलब जैसे हम बड़ाई मारते हैं ना, उसको लॉफ्टीली बोलते हैं, बड़ाई मार के हुआ बोलता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, सदियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत दुखी होती है। वेल चलो, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम एगो, मुझे नहीं मालूम कि उस तरह उस टाइम कैसी स्कूल रहेगी। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने अपने शोल्डर पे रख के वो बुक थोड़ी देर पढ़ी। देन सेड, और उसके बाद उसने बोला, एनीवे कोई बात नहीं, दे हैड अ टीचर, उनके पास पहले टीचर हुआ करते थे। श्योर दे हैड टीचर, हाँ के टीचर होते ही होंगे। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, तो वो हमारे जो रोबोटिक टीचर थे वैसे टीचर नहीं थे, वो तो इंसान हुआ करते थे। अ मैन, इंसान, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कैसे एक इंसान टीचर हो सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, तो उसने बोला कि वो जो टीचर हुआ करते थे बॉयज एंड गर्ल्स को वो कुछ सिखाते थे और उसे होमवर्क भी देते थे और उसमें से क्वेश्चंस भी करते थे। अ मैन इज नॉट अ स्मार्ट इनफ, वो इतने स्मार्ट नहीं हुआ होते होंगे। श्योर ही इज, मैं भी ऐसा ही मानता हूं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि मेरे फादर टीचर को जानते हैं कुछ ऐसे टीचर को। आई नो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, बेचा मतलब इनफॉर्मल। आई बेट, मैं शर्त लगाती हूं कि ऐसे नहीं होते होंगे, जैसे हमारे रोबोटिक टैलेंटेड है वैसे नहीं हुआ होते होंगे। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, तो वो डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी इस बात को लेकर। शी सेड, वो बोलती है, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं कोई अजनबी इंसान को अपने घर में नहीं आने नहीं सकती मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, वो चीखने लगा हंसते हंसते।
यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं मालूम मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल काइंड किड्स वेंट देयर, तो उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जैसे कि हमारी स्कूल है, और सारे बच्चे वहीं पे पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे के सारे बच्चे एक ही जो थिंग्स होती है, एक ही टॉपिक जो होता है वही पढ़ा करते थे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, और वो सभी बच्चे एक ही एज के जैसे होते हैं, जैसे कि 10th में सारे बच्चे एक एज के होते हैं, 9th में एक एज के होते हैं, तो उसी तरह के बच्चे हुआ करते होंगे। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kids has to be taught differently. But मार्गी बताती मेरी मम्मी का ऐसा मानना है कि टीचर को एडजस्ट होना होता है कि सारे बच्चे एक दिमाग तो होता नहीं सबका, तो सबको एक जैसा पढ़ाने से और उसके माइंड के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाना चाहिए था। बट ऐसा होता नहीं होता होगा पहले। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, फिर ऐसा नहीं होता होगा वहां पे। इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, तो मार्गी बोलती है मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है पढ़ना। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, तो हमारी जो स्कूलें हैं अभी के टाइम की, उस स्कूल को वो फनी स्कूल बताती है कि वो ज़्यादा जानना चाहती है स्कूलों के बारे में। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड वैन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल, तो अभी आधा भी फिनिश नहीं हुआ था, मार्गी की मम्मी ने उसको बोला दिया कि भाई मार्गी चलो स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, वो ऊपर देखती है। नॉट येट ममा, अभी नहीं, अभी मुझे नई स्कूल में जाना है। नाउ, के अभी सेड मिसिस जॉन्स, के अभी स्कूल जाना चाहिए। एंड दिस प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यही टाइम था टॉमी के भी लिए। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, के हम यही स्कूल के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ये स्कूल ख़त्म होती है हमारी, उसके बाद वापस पढ़ेंगे। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, तो वो कि शायद हम पढ़ेंगे, बड़ा ही मारते हुए उसने बोला। ही वॉकड अवे, और वहाँ से चला गया सीटी बजाते हुए, विस्लिंग। द डस्टी ओल्ड बुक, जो पुरानी में धूल से जमी हुई बुक्स थी, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, तो अपने हाथ में पकड़ के लेके जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के बिल्कुल पास वाले कमरे में बनी हुई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वहां पे मैकेनिकल टीचर उसकी राह देख रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो सारे दिनों में उसी टाइम पे वहां पे होता ही था, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को छोड़कर बाकी सारे दिन वो वहीं पे मिलता होता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्चुअल टीचर वो कैसे स्टडी करती थी, फ्यूचर स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे मैकेनिकल टीचर डिस्प्ले पे दिखाई देगा, और वेटिंग करता हुआ कौन सा सब्जेक्ट क्या करना है। वहाँ ये कीबोर्ड है, नीचे कुछ स्लॉट ब्लॉट होता होगा कि जहाँ पे वो अपना होमवर्क वगैरह सबमिट करवा के टेस्ट पेपर और वो डाल के फटाफट से उसके मार्क्स भी मिल जाते होंगे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन पे फ्लैश हुआ है मैकेनिकल टीचर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, तो वो उसकी मम्मी मिसिस जॉन्स का ऐसा मानना था कि जो छोटे बच्चे हैं अगर रेगुलर आवर्स में पढ़ेंगे तो उसको ज़्यादा सीखने को मिलता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, लाइट चालू हुई स्क्रीन की, एंड सेड, और बोला, टूडेज एरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, के आज का जो हमारा टॉपिक है
वो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो क्या प्रॉपर स्लॉट के अंदर जो यस्टरडे को जो होमवर्क मिला था वो सबमिट कराओ। मार्गी डिड सो विथ अ साय। मार्गी ने ऐसे निराश होके हुए किया उसने। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वो पुरानी स्कूलों में बारे में सोचती रही। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। तो जब उसके दादाजी के भी दादाजी जब वो छोटे थे उस स्कूलों के बारे में सोचती है। व्हेन द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। जब सारे जो बच्चे थे नेबरहुड के वो एक साथ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते थे और चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड के अंदर। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक ही स्कूल रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट एंड द डे। तो वो लास्ट में जब स्कूल खत्म होती थी सब साथ में जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक जैसा ही थिंग्स पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो वो सारे होमवर्क को एक साथ किया करते थे और होमवर्क के नहीं समझ में आता तो एक दूसरे को सिखाते थे और उसके बारे में बातचीत भी करते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और सारे जो टीचर्स थे वो पीपल हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पे दिखाई देता है। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। तो वो जब ऐड कर रहा था फ्रैक्शन को तो उसका ध्यान उधर ही लगा हुआ था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। तो उनको कितना मजा आता होता उस पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो वो जो फन हुआ करता था स्कूलों के अंदर उसके बारे में वो सोचती रहती है। तो ये जो स्टोरी है इसाक एसिमोव ने लिखी हुई है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है तो फर्स्ट ये सारे जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं वो तो आपको करना ही है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो आपको मैं होमवर्क में भेज दूंगा। थैंक यू।